जय हिंद एवरीवन। नित्य सीरीज की 7th क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम इस सीरीज के माध्यम से ट्रिकी वोकैब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आ रही है कि हाँ, उनके लिए बेनिफिट है और अच्छे तरीके से वो समझ पा रहे हैं। तो आप भी यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पर जितना भी आपको वोकैब से रिलेटेड कंटेंट मिले वो आपको उसका फायदा उठा सके। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई सा भी एग्जाम हो, सीडीएस, एनडीए को भी इंक्लूड करें तो सभी में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी इस क्लास के लास्ट में आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो पीवाई क्यूज के बेस्ड पर होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप ये लगा सके कि अच्छा, हमारे समझ में आ रहा है और हम अच्छे तरीके से अब वो क्या को समझ पा रहे हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहना और देखना क्या आपने इस क्लास से कुछ सीखा है। यदि हम नोट्स या फिर पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम पर आपका लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम फर्स्ट वर्ड ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या होता है जानिए। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो यदि इसमें हम बात करें तो हम दो वर्डों में ब्रेक करते हैं मैंडेट को, मैन प्लस डेट से। अब मैन और प्लस डेट से हमने किस तरीके से ट्रिक बनाई है वो देखिए दोस्तों। इतनी शानदार ट्रिक है कि आपके एक बार में ही ये वर्ड याद हो जाएगा। हमारे पास ट्रिक है, ऑफिशियल ऑर्डर लेकर मैन डेट पर गया। आपको एक लाइन याद रखनी है कि ऑफिशियल ऑर्डर लेकर मैन डेट पर गया, और डेट आप सभी जानते हैं, ठीक है, किसी के साथ डेट पर जाना। तो अब वो कैसे गया है, ऑफिशियल ऑर्डर लेकर गया है, और जिसे हम आदेश कहते हैं। तो अब ये वर्ड आपके हमेशा याद हो जाएगा कि अच्छा, मैंडेट का मतलब था मैंडेट पर गया था क्या करके, ऑफिशियल ऑर्डर लेके, तो इसका मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। यदि हम इसी वर्ड के सिनोनिम्स देखें तो वो होंगे इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर और कमांड। और इसी वर्ड के यदि एंटोनिम्स देखें तो वो होंगे डिनायल, रिक्वेस्ट और रिफ्यूजल। देखिए दोस्तों, एक स्लाइड में कम से कम हम 8 या 9 वर्ड करने वाले हैं और टोटल वीडियो में आपको 90 प्लस वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आपको ये सिनोनिम और एंटोनिम भी लाइटली नहीं लेने हैं। ये भी वही सिनोनिम और एंटोनिम्स है जो वर्ड आपके प्रीवियस ईयर आए होंगे किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, मैंडेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपसर्ड, एब्सर्ड। अब एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेतुका या फिर मूर्खतापूर्ण। कोई बेतुका कार्य करने वाला या फिर बेवकूफी दिखाने वाले को हम एब्सर्ड बोलते हैं। तो देखिए, अब हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, अबसर्ड। आपको एब्सर्ड को याद रखना है, अबसर्ड। ठीक है, तो अबसर्ड से क्या ट्रिक बनेगी, देखिए, बेतुके काम करके अब सड़ रहा है जेल में। तो एक व्यक्ति था जो बहुत मतलब बेतुके काम करता था, चोरी चकारी लूट, और अब क्या है उसकी कंडीशन, वो जेल में है। तो हम कह देते हैं ना जनरल लाइफ में कि जेल में सड़ना पड़ेगा, तो बस आपको वहीं से ट्रिक बन गई। तो देखना, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड ही ट्रिक्स होंगी जिन्हें आप आसानी से याद कर पाएंगे। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ये थोड़ी बहुत ट्रिक आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी और आप आसानी से सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। तो यदि हम सिनोनिम्स की बात करें एब्सर्ड के, वो होंगे फुलिश, अनरियल, इनसेन और इलॉजिकल। और यदि एंटोनिम्स की बात करें जो इसका अपोजिट होंगे, वो होंगे लॉजिकल, प्रैक्टिकल और रेशनल। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। वो है हमारा परनीसियस। परनीसियस का मतलब क्या होता है, परनीसियस का मतलब है हानिकारक। दोस्तों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वर्ड को अब आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे, ट्रिक ऐसी है। तो परनिसियस का मतलब होता है हानिकारक। अब ट्रिक क्या है हमारी, देखिए कि परनिसी हमारे लिए हानिकारक है। अब देखिए, दो दोस्त थे, आपस में दोस्ती रहती है, बट जब तीसरी लड़की आ जाती है या तीसरा कोई शख्स आ जाता है तो वो दोस्ती टूट जाती है, वो उनके लिए हानिकारक होती है। तो बस दो दोस्तों के बीच में एक निसी नाम की लड़की है जो आपस में कह रहे हैं यार हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, कौन, निसी। तो आपको अब याद रखना परनीसी, ठीक है, परनीसियस। तो परनीसियस का मतलब हो गया हानिकारक। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो हानिकारक के ही क्या हो जाएंगे, हार्मफुल, डेंजरस, एडवर्स और एविल। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं या फिर हमारे फेवरेबल नहीं होते।
यदि हम एंटोनिम्स की बात करें, इनके अपोजिट वो होंगे हार्मलेस, बेनिफिशियल, यूजफुल और इनोसेंट। क्लियर? जी। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और शानदार तरीके से वोकैब को आसान कर पाएँ। और आप सभी जानते हैं कि वोकैब इंग्लिश का सबसे क्रूशियल और ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बट वो अब आपकी क्लियर हो जाएगी इन सीरीज के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट है हमारा गॉडी। देखिए गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, चमकीला, ठीक है, जो भड़कता हो। अब इसको हमने किससे रिलेट किया? आप सभी जनरल लाइफ में जानते होंगे कि गोदी मीडिया बोलते हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स किसी पर्टिकुलर पार्टी के कहने पर कार्य करती हो या उसी की बढ़ाई करती हो तो उसे गोदी मीडिया कहते हैं हम जनरल आसपास के माहौल में। तो बस वही ट्रिक होगी हमारी कि आज की गोदी मीडिया पर पब्लिक भड़की हुई है। बस गोदी मीडिया भी आ गया, गोदी भी आ गया और भड़की भी आ गया। बस तो यहाँ पर देखिए कोई गोदी मीडिया है जो मतलब सिर्फ एक ही पार्टी का सपोर्ट करती है, और यहाँ पर जो पब्लिक है वो इन पर भड़के हुए हैं। तो अब आपके याद रहेगा गोदी का मतलब होता है भड़कीला। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो गार्निश, फ्लैशी, सोई या फिर ब्रिलियंट, ठीक है, ये सब क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम एंटोनिम्स बात करें तो मोडेस्ट, नॉर्मल, सिंपल और प्लेन, इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसोलेट। अब डेसोलेट का मतलब क्या होता है? डेसोलेट का मतलब होता है उजाड़ या फिर तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसे हम कहते हैं डेसोलेट। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है? आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि देखो लेट, मतलब डेसोलेट को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप एक देख पा रहे होंगे कि देखो लेट थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, ठीक है, डेसोलेट देखो लेट। तो यदि हम ट्रिक की बात करें तो देखो लेट हो गया, अब सब उजड़ गया। तो एक व्यक्ति था जो मतलब अपने घर पर आया तो देखा तो सब उजड़ चुका था। बस वही हमारी ट्रिक होगी कि देखो लेट हो गए और अब सब उजड़ गया। आप इसे शादी से रिलेटेड भी कर सकते हैं कि शादी में आप लेट गए और सब उधड़ गया था, है ना? वैसे भी याद कर सकते हैं। तो डेसो लेट। सिनोनिम्स है हमारे बैरन, ब्लीक, डेजर्ट और वेस्ट, सिनोनिम्स होंगे। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो फर्टाइल, पॉपुलस, जॉयफुल और चीयरफुल, इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे, जिनका मतलब अपोजिट हो जाएगा, जो अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा फिक्शन। अब देखिए फिक्शन को आप देख पा रहे होगे, फेक्शन लग रहा है ना, फिक्शन फेक्शन। अब इसकी ट्रिक हम बाद में जानेंगे, पहले इसका मतलब जानते हैं। देखिए फिक्शन का मतलब होता है कल्पना या फिर उपन्यास, या फिर ये कह लीजिए काल्पनिक उपन्यास। कोई राइटर जो काल्पनिक चीजों को एक उपन्यास में लिख दे उसे हम फिक्शन बोलते हैं। तो आप इसे अलग-अलग भी याद रख सकते हैं, कल्पना और उपन्यास। अब इसकी ट्रिक क्या बनी? फिक्शन हमेशा अपने माता-पिता को कल्पनाओं में ही रखते हैं। अब कल्पनाओं का मतलब है कि उन्हें ये ख्याल था कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारे ऐसे-ऐसे ख्याल रखेगा, ये रखेगा, बट हुआ रियलिटी में उल्टा। तो इस तरीके से क्या रहता है कि जो फेक सन होते हैं, रियल वाले तो अपने पेरेंट्सों की कदर करते हैं, बट जो फेक सन होते हैं, वो सिर्फ अपने माता-पिता को कल्पनाओं में ही रखते हैं। तो यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो फैंटेसी, स्टोरी, नोवेल और फिगमेंट एंड लाई। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो फैक्ट, रियलिटी, रियलनेस और एक्चुअलिटी। देखिए दोस्तों, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सबसे बेहतर आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे सेव कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले 2-3 घंटे पहले यदि आप इन्हें देख भी लोगे ना एक बार, तो आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि अच्छा हाँ, इस तरीके से हमने वर्ड याद किया था, और आपके 1 घंटे के अंदर-अंदर हज़ारों वर्ड याद हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना। तो इस तरीके की आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है हमारा एजाइल। अब देखिए एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, जिसमें एनर्जी हो, एनर्जेटिक, उसे हम कहते हैं एजाइल। और यदि हम इसकी ट्रिक बनाएं तो आपको ये याद रखना है कि आज प्लस इल से, एजाइल मीन्स आज प्लस इल। अब देखिए एजाइल से आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, और जो हमने बनाई है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ट्रिक बनाई है कि आज इल, इल का मतलब है बीमार, ठीक है, आज इल बहुत फुर्ती दिखा रहा था या फिर देख रहा था, देख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आज इल जो है वो बहुत फुर्तीला दिख रहा है या फिर फुर्ती देख रहा है अपने अंदर। उससे हम एजाइल को याद रख पाएंगे, एजाइल का मतलब है फुर्तीला।
यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो स्पीडी, प्रॉम्प्ट, क्विक और निपल, इसके क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे, सेम मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो क्लमसी, स्टिफ, स्लो और डल, ये क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपुलेंट। ओपुलेंट को देखो, आप इसका मीनिंग जानते हैं, पहले मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है धनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसे हम कहते हैं ओपुलेंट। और इसकी ट्रिक क्या बनी है वो देखिए। यदि आप मतलब दिल्ली वगैरह में या कहीं देखेंगे तो ओपुलेंट एक मॉल है, ठीक है, ओपुलेंट मॉल आप टाइप करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए कि ओपुलेंट मॉल है, तो ओपुलेंट मॉल में जाने वाले लोग धनी। आप सभी को पता है कि जो मॉल जाते हैं ये कोई ओपुलेंट मॉल है, ठीक है, जो मॉल में जाते हैं वो क्या होते हैं, धनी होते हैं, गरीब लोग तो नहीं जा पाते। पर जो धनी होते हैं वो ओपुलेंट मॉल में जाते हैं। तो आपको अब ये वर्ड हमेशा याद रहेगा कि ओपुलेंट का मतलब होता है धनी, वेल्दी। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें जिसका मीनिंग आता है धनी से रिलेटेड, वो होंगे लग्जरियस, लेविश, रिच और मैग्निफिसेंट। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें जिसका अपोजिट मीनिंग होगा, वो होगा पुअर, पेनीलेस, स्टार्क और असेटिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, गिलानी महसूस करना, किसी चीज का पछतावा होना, उसे हम कहते हैं रिमोर्स। यदि हम इसकी ट्रिक पर जाए तो आपको रिमोर्स में दो वर्ड छुपे हुए हैं, री माउस। आपको ये सब ये याद रखना बस, रिमोर्स का री माउस। और हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि उसी वर्ड में से ट्रिक को बनाया जाए ताकि आपको अदर से कोई ट्रिक याद ना करनी पड़े और ज्यादा बर्डन ना हो, आप उसे ही ब्रेक करके याद कर पाए। ये आप अपनी जनरल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और हजारों वोकैब के वर्ड याद रख सकते हैं। तो रिमोर्स का मतलब है रीमाउस। अब रीमाउस से क्या ट्रिक बनेगी वो देखिए। कि बिल्ली जो होती है, अब आप सभी को पता है कि बिल्ली माउस को खाती है, चूहों को खाती है। तो अब हमने यही जान लिया कि बिल्ली रीमाउस खाकर पछता रही है। कोई भाई माउस रहा होएगा उसका, दोस्त रहा होएगा, या फिर जिसके साथ वो लड़ते झगड़ते होंगे टॉम एंड जेरी की तरह, तो उसने वो खा लिया। तो बिल्ली रीमाउस खाकर पछता रही है। अब ये वर्ड आपके हमेशा याद रहेगा कि रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो एंग्विश, ग्रीफ, गिल्ट और रिग्रेट, इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। और यदि एंटोनिम्स की बात करें तो हैप्पीनेस, जॉय और मीननेस, इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। आई बात समझ में, चलिए आपके याद हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं। एफ्लुएंट, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है वो देखिए, इसका मतलब है धनी। जो हमारा भी ओपुलेंट का था ना, वही होता है एफ्लुएंट भी, धनी। अब इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि यदि यदि इतने ही धनी हो तो तुम्हें अब फुल रेंट देना होगा। तो एफ्लुएंट को याद रखना, अब फुल रेंट से, ठीक है, एफ्लुएंट को ब्रेक किया हमने, अब फुल रेंट। तो अब इतने धनी हो तो तुम्हें फुल रेंट देना होगा। तो मकान मालिक कह रहा है कि यदि आप इतने ही धनी हो तो अब तुम्हें फुल रेंट देना होगा। तो अब फुल रेंट। तो यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो वेल्दी, रिच, प्रोस्पेरस और ओपुलेंट। अब देखिए आपको ओपुलेंट और एफ्लुएंट दोनों ही वर्ड याद हो गए, और उसके साथ साथ वेल्दी, रिच और प्रोस्पेरस भी। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो पुअर, अनएफ्लुएंट और डेप्राइव्ड, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, अपोजिट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेज। इसको मैं 100% कह सकता हूँ दोस्तों, आपके वर्ड हमेशा याद होने वाला है। पहले इसका मीनिंग जानते हैं क्या है। करेज का मतलब होता है बहादुर। और बहादुर को अ, अब हम करेज को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, कार प्लस इसेज। आपको सिर्फ करेज में आप छुपा हुआ वर्ड है कार प्लस इसेज। अब इससे ट्रिक क्या बनाइए वो देखिए, ये शानदार ट्रिक है कि इस एज में, कार इस एज में चला रहे हो आप तो बहुत बहादुर हो। अब देखिए ओल्ड पर्सन है कोई और कार को कितनी स्पीड से चला रहा है, तो कोई थर्ड व्यक्ति जो ये कह रहा है कार इस एज में चला रहे हो आप तो बहुत बहादुर हो। तो इससे क्या हुआ, आपके कैरेज याद हो गया, कारेज, ठीक है, कोरेज। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेवरी, वेलोर, बोल्डनेस और डेयरिंग, ये क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। अब देखिए वेल्लोर, यदि आपने हमारी क्लास नंबर फर्स्ट देखी है तो हमने उसमें कराया था, वेल्लोर का रिलेशन दिया था हमने जेलर से, वेल्लोर जेलर। और जेलर क्या होता है, बहादुर होता है। तो यदि आपने अदर क्लासेस नहीं देखी वो भी आप कर लेना, तो देखना आपकी वोकैब पावर कितनी बढ़ती जाएगी। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो कोवार्डाइज,
टिमिडिटी, टेरर और फियर, इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं असोल्ट। अब असोल्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है। असोल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पर टूट पड़ना, ठीक है, आक्रमण करना, उसे कहते हैं हम असोल्ट। अब असोल्ट को किससे रिलेट किया हमने, वो देखिए। अब सैनिकों ने असोल्ट राइफल से दुश्मनों पर आक्रमण किया। देखिए, आप सभी जानते हैं असोल्ट राइफल होती है, ठीक है, असोल्ट राइफल, अटैक करने वाली राइफल। तो असोल्ट को आप याद रखोगे कंप्लीट असोल्ट राइफल से। और असोल्ट राइफल से सैनिक क्या करते हैं, वो आतंकवादियों पर आक्रमण करते हैं या दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं। बस आपके याद हो गया। अब असोल्ट सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्राइक, वॉयलेंस, एजेल, अटैक और रेप। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो डिफेंस, रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। अब टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अभी हमने बहादुर के लिए पढ़ लिया, अब हम डरपोक के लिए पढ़ते हैं। टिमिड का मतलब है डरपोक। अब टिमिड की आपको ट्रिक क्या है, देखिए, टी मिड में रहकर भी डरपोक है। अब टी का मतलब आप तू ले ले, मतलब तू आप डिस्क्राइब कर लिए कि एक गैंग है पूरी और वो एक लड़का है जो बीच में रहता है। तो सब कह रहे हैं तू बीच में रहकर भी, तू मिड में रहकर भी डरपोक है। अगर यदि तू बीच में है तो सेफ रहे और मजे से रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि तू बीच में रहकर भी डरपोक है, मतलब बीच में रहता है फिर भी डरपोक है। तो बस ये एक गैंग वाली चीज थी, आपको भी याद हो गया। टिमिड का मतलब टी मिड और डरपोक। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो बेसफुल, फियरफुल, कोवार्डली और फंकी। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो बोल्ड, ब्रेव और करेजियस एंड प्राउड, इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे जिनका मतलब होता है बहादुर होना। नेक्स्ट है हमारा गैला। देखिए दोस्तों, लास्ट में आपको टेस्ट जरूर लगाना ताकि आप ये देख पाए कि आपके वर्ड याद हुए और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन और आगे आने वाले एग्जाम में लगा पाओगे या नहीं। गैला। अब देखिए, गैला का मतलब होता है उत्सव, फेस्टिवल। अब इसको हमने किस तरीके से याद किया है, गैला का मतलब है उत्सव। तो ट्रिक क्या है हमारी कि भारत में उत्सव पर सब गले मिलते हैं, ठीक है, आपको गैला को रिलेट करना है गले से। तो जब मतलब भारत में आप सभी जानते हैं इस देश में जब उत्सव होता है, फेस्टिवल होते हैं तो सब गले मिलते हैं। तो बस वही ट्रिक हुई हमारी कि गैला का मतलब है उत्सव और गैला रिलेटेड टू गला। तो गले मिलते हैं तो कब होता है, फेस्टिवल में मिलते हैं गले, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेशन, फेस्टिव, जुबिली और जॉयबल। तो ये क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे जिनका मतलब है त्योहार होना, उत्सव होना। आई होप आपके ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कास्ट। अब कास्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र, प्योर। और सिनोनिम्स क्या है वो देखिए, नहीं पहले ट्रिक देखते हैं कि सभी कास्ट को मानने वाला दिल से पवित्र होता है। जी, आप सभी जानते हैं कि सब कास्ट को बराबर मानना चाहिए, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन होता है, पवित्र होता है। बिल्कुल दिल से पवित्र रहेगा वो व्यक्ति, तभी तो वो रेस्पेक्ट करेगा सबकी। तो बस आपकी ये ट्रिक हुई कि जो भी कास्ट को, सभी कास्टों को बराबर मानने वाला दिल से पवित्र होता है। तो ये याद रख ले। सिनोनिम्स की बात करें तो होली, प्योर, क्लीन और सोलेम, इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो फिल्दी, इम्प्योर, डर्टी और ओब्सीन। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्बोस। अब बर्बोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्बोस का मतलब होता है वाचाल, मतलब बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बर्बोस, जिसके पास वर्डों की कमी ना हो उसे हम बर्बोस बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, वीर प्लस बोस। आप बरबोस को रिलेट कर पा रहेंगे वीर बोस से। अब वीर बोस से कैसे याद रखोगे, देखिए ट्रिक है हमारी कि वीर बोस बोलने में सबसे आगे है। तो आप अपने बॉस को भी कह सकते हैं या फिर किसी के बॉस मान लो कि उसके बॉस बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वीर के बॉस कह लेना या फिर वीर बॉस कह लेना। तो कोई बॉस है वो बोलने में बहुत ही आगे है। यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो टोकेटिव, कैरवलस, लोक्वेशियस और वैल्यूबल। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होंगे हमारे कंसाइज और लैकोनिक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने टेस्ट पर। अब हमारा टेस्ट है, आप ये देखना कि क्या आपने इस क्लास से कितना सीखा और आप बिना ऑप्शन के भी लगा पा रहे हैं क्वेश्चनों को या नहीं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको वर्ड का सिनोनिम बताना और वर्ड है हमारे पास एजाइल। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपने एजाइल की क्या ट्रिक सीखी थी। तो एजाइल की क्या ट्रिक सीखी थी हमने, बताइए। तो वो थी हमारी आजिल, और आजिल क्या दिखा रहा था, फुर्ती दिखा रहा था। बस अब देखिए ये वर्ड आपका CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निप्पल, जिसका मतलब होता है फुर्ती दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपुलेंट। अब ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ओपुलेंट का मतलब क्या था, ओपुलेंट मॉल। और ओपुलेंट मॉल में कौन लोग जाते हैं, जो लग्जरियस होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो बस अब आपको ऑप्शन में देखकर मिल गया होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, लग्जरियस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमोर्स। बताइए रिमोर्स का कैसे हमने ट्रिक सीखी थी। रिमोर्स की ट्रिक थी, री माउस खाकर बिल्ली पछता रही है। तो रिग्रेट आ गया। अब ऑप्शन में देखिए, रिग्रेट फोर्थ ऑप्शन। अब देखो आप बिना ऑप्शन के भी सोच पा रहे हैं, और जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप तो आसानी से लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट को हमने किस से याद किया था, यस, अब फुल रेंट देना होगा, तो ये हो गया वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेज। करेज, अब देखिए ये MTS 2029 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब करेज का मतलब क्या था, और हमने सीखा क्या था कि कार इस एज में, तो जो चला रहा था वो तो बहादुर था, और बहादुर हमने वेल्लोर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वेल्लोर। नेक्स्ट चलते हैं टिमिड। अब टिमिड को हमने क्या कैसे याद किया, टी मिड में रहकर भी तू क्या है, डरपोक है, परेशान है, साई है। तो सही जवाब होगा हमारा साई। नेक्स्ट है फिक्सन। अब फिक्सन, अब देखिए ये CPO 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी आप वर्ड कर पा रहे हैं ना दोस्तों, वो सब प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है, कोई नए तरीके से नहीं बनाए। और यदि ये एग्जाम में आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं। और मैंने तो सिर्फ यहाँ पर एक डेट लिखी है, कई बार रिपीटेड है। ठीक है, तो फिक्शन को हमने फेक्शन से रिलेट किया था, और फेक्शन क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और कल्पना दिखाते हैं। बस क्या हो जाएगा इसका आंसर, फैंटेसी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोडी। अब गोडी में हमने क्या पढ़ा था, गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया क्या करती है, उस पर क्या है, पब्लिक क्या है, भड़क रही है। तो भड़क रही है तो फ्लैशी। नेक्स्ट डेसोलेट। अब ये CPO 2020 का क्वेश्चन। डेसोलेट का मतलब था कि अब देखो अब लेट हो गए, मतलब सब बर्बाद हो गया। तो क्या आ जाएगा, ब्लीक। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एब्सर्ड। अब एब्सर्ड का मतलब क्या था, अब सड़, मतलब हमने याद किया था, अब सड़ किसमें, जेल में। क्या कर रहा था वो, बेतुके काम कर रहा था, है ना, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा था, तो उसे हम कहते हैं एब्सर्ड। अब बताइए आप क्या आएगा, इसका सही जवाब होगा रेडिकुलस। देखिए दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और बताना कि क्लास कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक जरूर लिखना, ताकि हम ये देख पाए कि इस मेहनत को और कंटिन्यू करते रहना है। आप बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। हम इस चीज को लगातार लाते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी सजेशन हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कर पाए, और आप अपने एग्जाम में और अच्छा कर पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मजेदार से हम वोकैब को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।